जय हिंद वाल्स। आज एक बार फिर से वही पुराने विषय के कुछ अंश जो छूटे हुए थे फिर से देखते हैं उसी विषय को। उस विषय का नाम था बीजीय व्यंजकों। बीजीय व्यंजक का जो पार्ट है उस पार्ट में हमने पढ़ा जोड़ और घटाना। अब पढ़ते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो बीजीय व्यंजक जब पढ़ रहे थे तो उसमें टर्म्स थे, पद थे। तो बीजीय व्यंजकों के 4 तरह के हम पद पढ़े थे। पहला एक पदी मोनोमियल, दूसरा द्विपदी बाइनोमियल, तीसरा त्रिपदीय ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल के बाद या त्रिपदी के बाद जितने पद वाले अधिक पद वाले थे उनको पढ़ा गया था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे, यानी बहुपद में पढ़ रहे थे। जब 3 से ज्यादा हो गए तो उसको हम बहुपद पढ़ने लगे। अब यहाँ पर जब गुणा पढ़ते हैं तो एक पदी द्विपदी जब त्रिपदी है, जब सब अलग अलग पद के हैं तो उनका गुणा कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में या आज के सेशन में जानकारी लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एक पदी से एक पदी का गुणा कैसे होता है। तो पहला नंबर, एक पदी से एक पदी का एक पदीय का गुणा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल। मोनोमियल टू मोनोमियल। यानी एक पदी से एक पदी का गुणा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर और उसका गुणा करते हैं 2y के साथ। 2y के साथ मान लीजिए 3x स्क्वायर और 2y ये दो पद हैं। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो एक पदी का एक पदी के साथ गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा, ये हो जाएगा यहां पर 3x स्क्वायर गुणे 2y। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि संख्या का न्यूमेरिक डिजिट के साथ या न्यूमेरिक नंबर के साथ न्यूमेरिक नंबर का गुणा हो जाएगा। लेकिन यदि अलजेब्रिक डिजिट सेम नहीं है, लाइक टर्म में नहीं है, तो उनका गुणा उनके साथ नहीं होगा, वो साथ में ही रहेंगे। मतलब कोई नए रूप में नहीं बदलेंगे, वो उन्हीं के साथ में आ जाएंगे। यदि मान लीजिए कोई न्यूमेरिक अलजेब्रिक डिजिट सेम है, यानी x पहले वाले पद में भी हो और x दूसरे वाले पद में भी हो, तो x एक बार होगा और उनकी जो घात होंगी घात आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब गुणे में घातें आपस में जुड़ जाती हैं और कोई अलजेब्रिक डिजिट यानी अंग्रेजी का अक्षर जो होता है वो 2 बार है तो वो एक बार लिखा जाएगा। जैसे यहां पर हम लिखते हैं 3 दुनाई 6, ये 3 दुनाई 6 रहेगा। x यहां पर x स्क्वायर x की घात 2 है, यहां x है ही नहीं, यहां y है, तो x का y के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा x y। x में स्क्वायर लगा है तो x में स्क्वायर लगा दीजिए। आंसर कितना आया, 6x घाते 2y। ये हो गया आपका गुणनफल कितने का, 3x घाते 2 यानी 3x स्क्वायर और 2y का जो गुणनफल आया है वो 6x स्क्वायर y हो गया। इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर सेम कंडीशन मान लीजिए हम ले लें यहां पर 4x स्क्वायर और लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। और यहां पर मान लीजिए हम ले लेते हैं 3x क्यूब। दोनों में x है,
यहाँ 4x² यानी 4x घात 2 या 3x घात 3। अब इनका गुणा करना है, तो यहाँ पर न्यूमेरिक डिजिट का न्यूमेरिक डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, जो 4 तिहाई 12 और यक्स यक्स दोनों सेम डिजिट हैं, यानी अलजेब्रिक डिजिट सेम है, इनकी सिर्फ घात अलग है, तो डिजिट तो सेम हो जाएगी, इनकी घात गुणे में घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा 2 धन 3 यानी 12x घात 5, ये आ गया आपको गुणनफल। ठीक, अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा नंबर है एक पदी से द्विपदी का, एक पदी से द्विपदी का गुणा। मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल। टू बाइनोमियल मतलब एक पदी से द्विपदी का गुणा करते हैं। तो एक पदी से द्विपदी गुणा करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक संख्या ये ले लिए 4y और ये एक पदी है 4y, गुणा किससे करना है, गुणा करना है 3x + 2। यहां देखिए, यहां इसमें दो पद, एक पद दो पद, ये दो पदी हो गया और ये एक पदी हो गया, तो एक पदी से दो पदी करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखना है, ये 4y मल्टीप्लाई गुणा ये 3x + 2। अब जब गुणा करेंगे तो इस 4y के यानी 4y का गुणा 3x के साथ भी होगा और 4y गुणा इस 2 के साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ x है यहाँ y है, तो दोनों साथ में आ जाएंगे, तो xy हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, और 4 दूनी 8 हो गया, इसमें कोई अलजेब्रिक डिजिट नहीं है, व्यंजक नहीं है, बीजीय अक्षर नहीं है, तो इसलिए 4 दूनी 8y, ये हो गया आपका आंसर, यानी एक पदी का द्विपदी के साथ। तीसरा, इसी तरह से तीसरे पद को देखते, तीसरे नंबर पर यहां देखते हैं एक पदी से त्रिपदी। अब एक पदी से त्रिपदी जिस तरह से अभी किए थे एक पदी से द्विपदी का, ठीक उसी तरह से एक पदी का त्रिपदी से भी करेंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल लाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं एक पदी से त्रिपदी का गुणा। तो एक पदी से त्रिपदी का जब गुणा करेंगे तो उदाहरण देख लेते हैं कैसे करना है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पदी मान लीजिए हम लेते हैं यहां पर 5/²z, ये एक पदी हो गया, और गुणा करना है किससे, त्रिपदी से करना है, तो त्रिपदी मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 2x² + 3y³ + 4, ये हो गया त्रिपदी। तो इस एक पदी का इस त्रिपदी से गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 5/² गुणे 2x² + 3y³ + 4। अब इस यहां देखना है, ये जितने तीनों पद है 1 2 3, तीनों पदों में 5/2z का गुणा होगा, तो पहले नंबर पर गुणा होगा 2x² के साथ, तो 5 दूनी 10, यहाँ x² है यहाँ y² है, ये सेम नहीं है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर y², यहाँ z और x², ये आ गए। दूसरे नंबर पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, और 5 तिहाई
15, यहाँ y घात 3, यहाँ y घात 2, दोनों एक जैसे हैं बीजीय अंक, तो यहाँ पर हो गया 1y और इसकी घात 3, इसकी घात 2, तो 3 2 5, घात आपस में जुड़ गई। अब 4 पंचा 20, साथ में इसके जेड भी है, तो ये आ गया जेड। अब चलते हैं तीसरे पद पर, तो 4 पंचा 20, इसके साथ कोई बीजीय अंक नहीं है, तो ये आ गया y घात 2 और ये जेड। ये हो गया आपका एक पदी से त्रिपदी का गुणा। इस तरह से जितने भी आएंगे एक पदी से अब बहुपदी कर लेना है, जितने भी पद होंगे ठीक इसी प्रकार से गुणा करना है। आगे मान लीजिए एक पदी तो हो गया, अब दो पदी से दो पदी का, दो पदी से त्रिपदी का, त्रिपदी से त्रिपदी का, त्रिपदी से मान लीजिए बहुपद का गुणा करना है, तो एक और देख लेंगे, यानी द्विपदी का त्रिपदी से। तो बाकी सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी कि आगे ऐसे करना है। तो चौथे नंबर में हम एक समझ लेते हैं द्विपदी का त्रिपदी से। द्विपदी का त्रिपदीय से गुणा, त्रिपदीय से गुणा। मल्टीप्लाई ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स। त्रिपदी से गुणा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, 6x बाई स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया क्या, ये द्विपदी हो गया। और गुणा किससे करना है, गुणा करना है त्रिपदी से। तो एक त्रिपदी ले लेते हैं, 2x बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर जेड प्लस 4, ये ले लिए। अब इसका गुणा करना है, तो ध्यान रखिएगा इन दो, इस पद का यानी 6x बाई का पहले पूरे में 1 2 3, इन तीनों में, फिर इस 2 का इन तीनों में, तब जाके आपका गुणनफल सही होगा। तो पहले ध्यान से देखिएगा, इसको 6 का गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो 6 दुनाई 12, और यहां पर x है, यहां भी x है, तो x घात 2 हो गया। यहां y घात 2, यहां y घात 2, तो ये y घात 4 हो गया। फिर 6 तिरिक 18, प्लस लगा ले, 6 तिरिक 18, ये 18 हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां x है, यहां x नहीं है, तो x लिख लेते हैं। यहां y घात 2, यहां y घात 2, तो y घात 4 हो गया। अब यहां पर इसके साथ z भी है, तो z भी लिख लेते हैं। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, 6 चौको 24, इसके साथ बीजीय अंक नहीं है, तो ये जो बीजीय अंक है ये पूरे आ जाएंगे, x बाई घात 2, मतलब 6x बाई घात 2 का पूरे में गुणा हो गया। अब किसका बचा है, बचा है 2 का गुण इन तीनों पदों में गुणा करना है। तो यहां पर ये प्लस है, यहां भी प्लस है, तो यहां प्लस लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 दुनाई 4, x बाई स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 बाई घात 2 जेड प्लस 4 दुनाई 8। अब इसमें से जो समान पदी होंगे, समान पद वाले, ये समान बीजीय अंक वाले जो पद होंगे, उनको आपस में जोड़ घटा लेंगे। जो बड़े दिखते हैं वो जुड़ घट जाएंगे, यदि नहीं है तो सीधे ऐसे ही रहेगा। और आंसर पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहां एक्स स्क्वायर बाई घाते 4, यानी 12x
स्क्वायर बाई पावर 4। यहाँ पर देखिएगा इसकी घात 2 है, यहाँ पर कहीं है x की घात 2, कहीं नहीं x की घात 2 है। इसमें y घात 4 है, लेकिन इसमें y घात 4 है, इसमें x घात नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। जब समान पद होंगे तो समान पद जुड़ जाएंगे। लेकिन समान पद कैसे पता करना है कि समान पद है नहीं, तो हम इसमें न्यूमेरिक नंबर को नहीं देखेंगे बल्कि अलजेब्रिक नंबर को देखेंगे और अलजेब्रिक नंबर के घात को देखेंगे। यदि अलजेब्रिक नंबर मान लीजिए x है तो दूसरे में भी x होना चाहिए, तभी जाके उसके साथ जुड़ेगा। यदि पहले में एक संख्या में y है तो दूसरे में भी y हो, तब जाके वह संख्या उसके साथ जुड़ेगी या घटेगी। अन्यथा नहीं जुड़ेंगी और नहीं घटेंगी, वो सेम रहेंगी और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से आप द्विपदी का बहुपद से या फिर त्रिपदी का त्रिपदी से या त्रिपदी का बहुपद से किसी से भी सेम ऐसे गुणा कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। यदि मान लीजिए कहीं पर आपको समझ में नहीं आता, कहीं पर डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसको मैं दोबारा रिवाइज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप हमारे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।